नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपके लिए एक रोचक विषय भी लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच 93 दिनों से चल रही लड़ाई का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। रूसी सैनिकों ने पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। यहां बीते दिनों 40 शहरों पर हमले किए गए। इधर 2 हफ्ते की शांति के बाद गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में गुरुवार रात से पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 30 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही केरोसिन ऑयल के दाम भी बढ़ गए हैं। वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने गुरुवार को पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। रूस बीते 93 दिनों से यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। इस जंग में यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और रूस दुनिया से अलग थलग पड़ा है। इसके बाद भी रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सख्त रवैया अपनाने की अपील की है। और अब नजर डालेंगे राष्ट्र की कुछ खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 4 महीनों में करीब 1900 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से केवल आधों को ही अब तक ढूंढा जा सका है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी डेटा से पता चला है, पिछले 4 महीनों में शहर में 1879 बच्चे लापता हुए। लापता बच्चों में सबसे अधिक 12 से 18 साल की उम्र के थे और इस आयु के कुल लापता बच्चों की संख्या करीब 1583 थी। हालांकि दिल्ली पुलिस 1178 बच्चों को भी ट्रैक करने में सफल रही है। आईपीएल 2022 का दूसरा क्वालिफायर मैच आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। फाइनल में एंट्री करने के लिए ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने सीएम के प्रधान सचिव कुलदीप राक्का पर विभागों में कब्जा करने का बड़ा आरोप लगाया है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा, अशोक चांदना काम के बहुत दबाव में हैं। हो सकता है कि उन्होंने तनाव में आकर बयान दिया हो। हमें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को नियमित महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर 12 सप्ताह तक का अवकाश देने और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और 15 अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी मुफ्त मिलेगा। इसी महीने से अब पानी का कोई बिल नहीं आएगा। सरकारी बसों में महिलाओं को आधा ही किराया देना पड़ेगा। 12 साल का प्यार अपने अंजाम तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक इंद्रजीत और नीना ने कुल्लू के ऐतिहासिक वैष्णो माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। और अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। कांगड़ा गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण में 1376 मीटर रनवे को बढ़ाकर 3100 मीटर बनाया जाएगा। इसके लिए मांझी खड्ड का तत्तीकरण कर उसमें स्लैब भी बनाई जाएगी। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 13 खंड विकास अधिकारियों व प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के तबादले किए हैं और तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े व अहम फैसले के तहत देश में वेश्यावृत्ति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, पुलिस इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ना ही सहमति से ये कार्य करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। और अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। 2 महीने की पंजाब सरकार की एंटी से निकला भ्रष्टाचार का खत और जहां मंत्री विजय सांगला को होना पड़ा रुखसत। एक मंत्री को हटाकर आम आदमी पार्टी अपनी मर्यादा का शंखनाद कर सकती है। इस लेख को आप आपका चुनावी नक्षत्र शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत को ब्रिटेन से आइडिया लाए राहुल भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने। शिक्षा संस्थानों में खेल प्रशिक्षण दिया जाए भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है भूपेंद्र सिंह ने। छिलकों की छाबड़ी में आपको पूरन शर्मा का लेख कुर्सी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की।
आज हम आपको एक बेहद विचित्र जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनकी लाश को खा जाती है। ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पर एक जनजाति रहती है जो अमेजन के जंगलों की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का नाम है यानोमामी। ये जनजाति मरने के बाद अपने प्रियजनों की लाशों को खा जाती है। जब कोई मरता है तो उसके तुरंत बाद ये लोग लाश को अपने गांव से कुछ दूर ले जाकर 40-45 दिनों के लिए रख देते हैं। उतने दिनों में लाश सड़ जाती है। फिर बचे हुए पार्ट्स जैसे हड्डियां और अन्य चीजों को जला दिया जाता है। इसके बाद जो राख बचती है उसे केले के एक खास सूप में मिलाया जाता है। ये सूप मरने वाले के परिवार वाले बनाते हैं। इस सूप को गांव के हर सदस्य को बांटा जाता है और लोग इसे तब तक पीते हैं जब तक राख पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इन लोगों का मानना है इस तरह मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और अपने अंदर ग्रहण कर वो मरने वाले की आत्मा को अमर कर देते हैं। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि राख खाने से लोगों के अंदर शक्ति बढ़ जाती है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।